मतलब मैं ये मत समझिएगा कि किसी के साथ अत्याचार करने वाला आदमी निर्भीक नहीं होता। अत्याचारी आदमी भीतर से डरा हुआ होता है, बाहर से दिखाता है। और डरा हुआ आदमी जीवन को जीता नहीं है, जीवन को घसीटता है। क्योंकि जो बात बात में डर है, जिस वजह से जिस आदमी को बात बात में डर है, वो जीवन को जिएगा क्या, जीवन को समझेगा ही क्या। जीवन को जीता है निर्भय आदमी। डरना यदि है आपको तो डरो जरूर, लेकिन उस डर का अर्थ क्या है? बड़ों के प्रति अदब, जो माता पिता है, गुरु है, सास ससुर है, या अपने पद में, उम्र में, मर्यादा में अपने से जो बड़े हैं उनसे अदब रखना। लेकिन ये अदब रखना डर नहीं है। इस अदब से हमारे जीवन का निर्माण होता है। डरना है ना, तो किससे डरो? किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरना है तो इस बात से डरो, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न मिलने पाए, मेरे व्यवहार से किसी को दुख न मिलने पाए, किसी मेरे व्यवहार, मेरे कामों से किसी की हानि ना होने पाए, इससे डरो, जीवन सुधर जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य आदमी इससे नहीं डरता है, जानबूझकर गलत व्यवहार करता है, जानबूझकर गलत बातें बोलता है, जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने वाला आदमी, दूसरों को चोट पहुंचाने वाला आदमी, दूसरों को हानि करने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। न वो भगवान को समझता है, न भगवती को समझता है, न गुरु पीर को समझता है। इसलिए पहले निर्भीक बनने की आवश्यकता है, निर्भय बने, और तब धर्म के रास्ते पर चल पाओ। निंदा से डरोगे कि लोग मेरी निंदा न करें, तो फिर कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। कबीर साहब ने कहा है, एक पंक्ति है, बल्कि कबीर साहब के पूरा भजन है, मैं पूरा भजन ही सुना देता हूं, गाता नहीं हूं मैं, ऐसे नहीं सुनाता। जो तू भक्ति करने को चाहत हो, निंदा से नहीं डरियो जी, 5 छड़ी कोई सिर पर मारे, सहत बने तो सही हो जी। यह संसार विषय के कांटा, समूझ बूझ पग धरी हो जी, पर तिरिया से नेह न करी हो, देखत दूर से डरी हो जी। कहे कबीर, यह निर्गुण बानी महरम हो के बुझिए। यदि भक्ति करना चाहते हो, धर्म का काम करना चाहते हो, सेवा का काम करना चाहते हो, तो निंदा से डरना मत। निंदा से डरने वाला आदमी भक्ति नहीं करेगा, निंदा से डरने वाला आदमी धर्म का काम नहीं कर सकता। एक चोर क्या निंदा से डरता है? एक जुआरी का निंदा से डरता है? एक शराबी क्या निंदा से डरता है? और हम डर जाते हैं, धर्म में भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक जुआरी इतना भी हमारे मन में निर्भयता नहीं है। शराबी डरता है, क्या मैं शराब पीऊंगा तो ये रिश्तेदार, घर वाले क्या कहेंगे। इतनी निर्भयता भी आपके मन में नहीं है, तो धर्म का क्या काम करोगे। इतनी निर्भयता नहीं है तो सेवा का क्या काम करोगे आप। मीराबाई डरी थी क्या? एक राजरानी बहुत थोड़ी उम्र में, 22-24 साल की उम्र में लगभग विधवा हो गई होगी, और ज्यादा उम्र नहीं थी विधवा, अब बल्कि और कम ही उम्र रही है।
जब तक उनके ससुर जीवित थे तब तक तो उनके जीवन में आफत नहीं आई, और जब उनके ससुर भी मर गए, उनका देवर गद्दी पर बैठा, तो इतना सताया मीराबाई को, इतना सताया, लेकिन वो डरी नहीं, खुल करके भक्ति के मार्ग में लगते रहे। एक राजानी हो करके एक उस व्यक्ति को गुरु बनाती है जो जूता बनाने का काम करता था, संत रविदास। जूता बनाने वाले को आप क्या कहते हैं? जो शाम को जूता बनाते से आप क्या कहते हो? उसको समझ सकते हो? उसको वो गुरु बनाती है। और गुरु बना करके मत होकर के गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त रहा। गुरु की कृपा से मुझे राम रतन रूपी धन मिल गया है। ये राम धन जो होता है, ये असली धन है। जिस राम धन की बात कह रही है मीरा, जिस राम धन की बात कहते हैं कबीर साहब, वो राम धन बाहर नहीं है, सबके है, हर स्त्री पुरुष के हृदय में बैठा हुआ जो आत्म तत्व है, उस वही राम धन है। और गुरु के द्वारा ही इसका बोध होता है। और ये ऐसा धन है, इसे कितना भी खर्च करो, आपका ज्ञान है, कितना भी खर्च करो, ज्ञान घटेगा खर्च करने से? बांटने से घटने वाला नहीं है। नहीं से चोर लूट सकता है, न ये पानी में गीला हो सकता है, न आग में जल सकता है। ऐसा राम रूपी धन जिसे मिल जाता है, वो भीतर से निर्भय हो जाता है। मीरा को यह राम धन मिल गया था, निर्भय हो गए। अब मीरा की तो बात ही है, अनेक लोग ऐसे हुए हैं, अनेक लोग। अंदर से आपको ठोस बनने की आवश्यकता है। आप इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, क्यों? आपके मन में स्वार्थ है, डर तो है ही, हमें जो मिला है वो छूटने ना पाए, और जो नहीं मिला वो हमें मिल जाए, ये आशा है। घर में कोई बीमार ना पड़ने पाए, कोई चोर डाकू ना आने पाए, और कुछ ना होने पाए, हमारे घर में कोई टोना टोटका ना करने पाए। कैसे कैसे डर, इसलिए आपके मन में डर है, इसलिए एक बैगा कहलाने वाला साधारण आदमी आपको डरा देता है, एक ज्योतिषी आपको डरा देता है, एक तांत्रिक डरवा देता है आपको, एक पंडित पुजारी डरवा देता है आपको, एक साधु बाबा कहलाने वाला डरा देता है आपको, और डर करके आप जिंदगी भर ठगाते रह जाते हो। क्यों? कहीं ना कहीं कमजोरी आपके मन में है। हमें तो कोई बेगा डरा नहीं सकता है, कोई तांत्रिक, कोई बड़ा से बड़ा ज्योतिषी, कोई बड़ा बड़ा साधु बाबा, कोई नहीं डरा सकता हमें, क्योंकि हमारे मन में डर ही नहीं है। जो होना होगा होगा, जो उचित है, जो विवेकपूर्ण है, जो हमारे लायक और आपके समाज के लोगों के लायक, जो कल्याणदायी है, वो उस रास्ते पर हमें चलना है। बस हम जानबूझ करके हम गलत काम ना करें, हमें इतनी सावधानी रखना है। फिर बड़ा सा बड़ा ज्योतिषी, बड़ा बड़ा तांत्रिक, बड़ा बड़ा हमें कुछ नहीं कर सकता है, और कोई आपको देगा भी नहीं। ये पूजा करा लोगे तो ये मिलेगा, ये पूजा करा लो तो ये मिलेगा, ये पूजा करा लो तो ये मिलेगा। अनेक ज्योतिषी आपको कहेंगे ये अंगूठी पहन लो, और अंगूठी में ये नग पहन लो, नीलम पहन लो, पन्ना पहन लो, हीरा ये पहन लो, वो पहन लो, तुम्हें ये लाभ हो जाएगा। उस ज्योतिषी से पूछा, बाबा आपने क्यों नहीं पहना है? फिर यदि लाभ मिलेगा तो आपको पहनवाएगा, लेकिन खुद नहीं पहनेगा। एक ताबीज का बेटा ये ताबीज पहन लो, तुम्हारा सब संकट हो जाएगा। और कितने लोग ये कर देते हैं, ये अंगूठी पहन लोगे ना, कहाँ धन गड़ा हुआ है पता चल जाएगा। भैया तुम ही पहन लो, और आधा आपका आधा मेरा, चलेगा नहीं चलेगा का? लेकिन वैसा तो नहीं करेगा। आज से लगभग
35-40 साल पहले पुरानी बात होगी। गुरुदेव जी का कार्यक्रम था बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार अब जिला बन गया है, अब छत्तीसगढ़ का, पहले रायपुर जिला में आता था। कुछ काम से मैं बलौदा बाजार गया था। सड़क से जा रहा था, अकेला गया था, पहली बार गया था उस समय बलौदा बाजार। चलते चलते जा रहा था, पीछे से आवाज आई, महाराज जी, महाराज जी। मैं रुका, देखा कि यहाँ तो मैं पहली बार आया हूं, कोई मेरा परिचित ही नहीं है यहाँ पर, कौन मुझे पुकारेगा। खड़ा होकर देखा, कोई परिचित दिखाई नहीं पड़ा। फिर चलने लगा तो फिर आवाज आई, महाराज जी, महाराज जी। तो फिर रुक कर रुका, देखा कि थोड़ी दूर पर, जितने दूर पर ये दीवार है, इतनी दूर पर ही सड़क किनारे एक ज्योतिषी कुछ पोथी पत्रा लिए हुए, कुछ अंगूठी, कुछ ताबीज, कुछ और ऐसे सामान लेकर के बैठे थे। उस ज्योतिषी ने कहा, महाराज जी मैं पुकार रहा हूं आपको, आइए। मैं गया, उन्होंने चादर बिछा दी, मैं बैठ गया। उस समय मेरी उम्र 30 के भीतर ही रही होगी, 25-28 साल के भीतर रही होगी, और ज्योतिषी की उम्र मुझसे दुगनी 60-65 साल की रही होगी। पूछा, महाराज जी कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या मानते हो आप लोग। बताया जैसा मैं समझता था वैसे। जब बता लिया तो ज्योतिषी ने कहा, महाराज जी कुछ हमारे कल्याण की बात बताइए, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो मैंने उस ज्योतिषी से कहा, सबका कल्याण बताने के लिए ये ज्योतिष की पुस्तकें, कुछ ताबीज और ये अंगूठी और ये तमाम चीज रख कर तो आप बैठे हुए हो। जो सबका कल्याण बता रहा हो, सबका दुख दूर करने का उपाय बता रहा हो, उसे मैं क्या बताऊं। तो ज्योतिषी ने कहा, देखिए महाराज, 60-65 साल की मेरी उम्र है। अब इस उम्र में मैं बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम कर नहीं सकता, नौकरी मुझे मिलेगी नहीं, घर में कोई ज्यादा खेत खलिहान भी नहीं है कि इतना अन्न पैदा हो जाए कि अपना पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण हो जाए। ऐसी कोई पूंजी भी नहीं है कि कुछ रुपए लगा करके कुछ व्यापार, कुछ दुकान शुरू करूं। तो महाराज मैं क्या करूं, कुछ ना मिले महाराज, दो टाइम भरपेट भोजन तो मिलना चाहिए। घर तो है, काम चल जाता है, मुझे पत्नी को, बच्चों को दो टाइम भरपेट भोजन चाहिए, पहने कपड़े चाहिए, तो क्या करूंगा। तो 2-4 हजार रुपये लगा करके महाराज ये किताबें खरीद लिया हूं, अंगूठी बनवा लिया हूं और कुछ ताबीज बनवा लिया। हमारा दिन भर यहां बैठा रहता हूं, 4 छमुरा खाते हैं महाराज, फंसते हैं, मेरा काम चलता है। मैं उन्हीं बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा, महाराज 4 छमुरा खा जाते हैं, फंस जाते हैं, मेरा काम चलता रहता। मतलब आप मूर्ख बनने के तैयार हो ना, मूर्ख बनाने वाले मिलेंगे आपके भीतर कमजोरी है, इतना नहीं समझ पाते लोग। उस ताबीज से, उस अंगूठी से यदि जो किसी का भला होता तो ज्योतिषी सबसे पहले पहनता और उसका संकट दूर हो जाता। बेचारा दिन भर धूप में बैठा हुआ है, लेकिन आप कमजोर है मन से, कोई स्वार्थ है आपका, कोई लोभ है आपके मन में, कोई भय है आपके मन में, इसलिए आपको ठगने वाले मिल जाएंगे। मेरे निवेदन है आप लोगों से, भूल करके भी किसी ये झालने फूकने वाले लोगों के पास, जिसे आप बैगा कहते हैं, कहीं उसे नाउत कहते हैं, कहीं उसे सोखा कहते हैं, भूल करके भी किसी बैगा के पास मत जाओ, किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास, किसी पंडित पुजारी के पास, और अकेले फिले घूमने वाले किसी साधु बाबा के पास मत जाओ, हाथ मत दिखाओ।
हाथ से मेहनत करो। और ये जो देवियां बैठी है सामने, उनको तो मैं ये भी कहता हूं, भूल करके भी अकेली हो करके किसी बैगा, किसी ज्योतिषी, किसी तांत्रिक, किसी पंडित पुजारी से मत मिलना। आदर सत्कार करो, लेकिन मिलना मत। कभी मिलना भी हो जाए तो 2-3 हो करके जाओ, अन्यथा आजकल जान रहे हो क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये ज्योतिषी, तांत्रिक, बैगा, पंडा, पुजारी, कोई बड़े बड़े साधु बाबा जो हाथ देखने वाले होते हैं, आपकी तकदीर को बदल नहीं सकते हैं। किसी की तकदीर में क्या होगा कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता। जब तक शरीर साथ दे रहा है, शरीर में बल है, तब तक मेहनत करो, किसी प्रकार से मेहनत करो। तन से मेहनत करो, वाणी से मेहनत करो, किसी प्रकार से भी मेहनत करो। किसी के आगे हाथ फैलाने की या हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं जानता किसके हाथ में क्या लिखा है। एक बड़े भविष्यवक्ता, बड़ी प्रसिद्धि थी उसकी कि मैं लोगों का हाथ देख करके उसका भाग्य बता देता हूं। दूर दूर तक प्रसिद्धि। घूमते घूमते एक राजा के राज्य में पहुंचा। अनेक लोग उनके पास हाथ दिखाने के लिए आने लगे कि हम भाग्य बताते हैं। बात राजा के मंत्री तक भी पहुंची। राजा के मंत्री ने कहा, हुजूर, ये पहुंचे हुए भविष्यवक्ता हैं, पहुंचे हुए हाथ की रेखा देख करके हाथ के भाग्य बताने वाले हैं, आप भी बुला लीजिए, अपना भाग्य जान लीजिए, भविष्य जान लीजिए। राजा ने कहा, देखो मुझे इस पर विश्वास नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं। मंत्री ने जोर दिया। मंत्री ने कहा, ठीक, बुलाओ उसको, कि कल सुबह जब दरबार लगा हुआ तब बुलाना। मंत्री ने भविष्यवक्ता के पास, भाग्य बताने वाले पास संदेश भेजा। वो तो खुश हो गया कि कल राजा दरबार में जाऊंगा और राजा को भविष्य बताऊंगा, खूब बड़ा इनाम मिलेगा। दूसरे दिन नहा धोकर अपना पोथी पुराण लेकर अच्छे कपड़े पहन करके दरबार में पहुंचा। जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने अपने 2 सिपाहियों से कहा कि बेत से इसकी खूब पिटाई करो। दोनों सिपाही उसे बेत से खूब पिटाई किए। बेचारा परेशान हो गया, चिल्लाने लगा। राजा ने कहा, छोड़ दो। जहां पिटाई हुई थी, बेत से पिटाई होने पर चाम जो है उखड़ जाती है। लाठी से नहीं उखड़ी, लेकिन बेत से पीटोगे ना और गीले बेत से, तो चाम उखड़ जाती। तो उसके दवाई वाई करवा दिए, मलहम पट्टी लगवा दिए। फिर बैठाए राजा ने अपने बगल में। बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है? उन्हें कहा, राजा साहब, मैं किसी का हाथ देखकर उसका भाग्य, उसका भविष्य बता सकता हूं। राजा ने कहा, बेवकूफ, तो मेरा भाग्य बताना है, अपना भाग्य नहीं जाने के राजा दरबार में जाऊंगा तो खूब पीटा जाऊंगा। अपना भाग्य तो जान नहीं पाए, अब भाग्य मेरा बताएगा? मुझे खुद पता नहीं है कि मेरा भाग्य कल सुबह राजा दरबार में मुझे बुलाया गया है, जाते मेरी पिटाई होगी। जो अपना भाग्य नहीं बता सकता, आपका भाग्य क्या बताएगा? और जो बताने वाले आते हैं ना, उनके पास ट्रिक होते हैं, कुछ उनके आदमी होते हैं, कुछ जान लेते हैं, और 4-6 बातें बताएंगे, उसमें 2-4 बातें तो ठीक होगी ही होगी। अब आपको कुछ पता नहीं है, किसी के दरवाजे पर जाओ और कुछ जो मन में आप बोलते जाओ, उसमें 2-4 बातें जरूर सही होगी। तो समझे, अरे ये तो पहली बार आया है, कैसे जान गया? तो होना ही था ना। फिर आप ठगा जाओगे। ये जो देवियां हैं सामने, ये तो और ठगाती हैं। कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं
ज्योतिषी भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं, पंडित पुजारी भी होते हैं, हाथ देखने वाले भी होते हैं। वो लोग गांव में आएंगे या शहर कॉलोनी में आएंगे? कब आएंगे? जब पुरुष काम करने घर में निकल, गांव में तो किसान जल्दी निकल जाते हैं घर से, शहर में नौकरी वाले कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे निकल जाते हैं। व्यापारी लोग भी 10 बजे तो निकल गए। अब समझ लिए कि घर में केवल महिलाएं होंगी, तब जाते हैं और जा करके दरवाजे दरवाजे जा करके आवाज देते हैं, महिला निकलती है। देख करके 2-4 ऐसी बातें बताएंगे जो बातें सही होगी। बताते बताते फिर उस देवी के मस्तक को देख करके चुप, अचानक चुप हो जाते हैं तो वो डर जाती हैं, महाराज जी चुप क्यों हो गए? कि बेटी, तुम्हारे मस्तक की रेखा को देख करके लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है। अब जैसी बातें बताई है, 1-2 बातें जो बातें सच साबित हुई हैं, तो वो बातें सच साबित हुई। अब इन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी भयंकर विपत्ति आने वाली है। अब घबरा गई। जब बातें सही हुई तो ये बात भी सही होगी। तब पूछती हो महाराज कौन सी विपत्ति आने वाली है? तो क्या बेटा ये मत पूछो, थोड़ा सा और भय उसको संदेह में डालती, बेटा ये मत पूछो। लेकिन देव पूछती है तो संकट आएगा तो कोई उपाय तो होगा। ये कहते ये मत पूछो। महाराज बताइए तो किस पर संकट आते हैं? यदि ये देवियां बैठी ना सामने, इनको कह दो कि संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला है, ये सावधान, ये डरेगी नहीं। इनको कह दो संकट तेरे पति पर, तेरे बेटे पर आने वाला, फिर जितना पूजा लो इनसे, है ना। बस इतना कहो तेरे बेटे पर या तेरे पति पर संकट आएगा, फिर जितना इन्हें ठगना चाहो ठग लो, क्यों ठगाने के तैयार रहती हैं। अपने लिए तो अपने लिए सह लेंगी वो, कोई बात नहीं, मैं तो सह लूंगी। लेकिन बेटे पर और पति पर संकट आएगा फिर तो एकदम कमजोर, सारा हथियार डाल देते हैं। निवेदन है, ऐसे कहने वाला कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर। और ये लोग बड़े चालबाज होते हैं, हथकंडे इनके पास होते हैं। जैसे आप कोई पुरुष, कौन ऐसा घर बचा है जिसके घर में संकट ना आया है? बता दो जरा। कोई ऐसा घर नहीं बचा, कोई कभी ना कभी, अभी नहीं है तो कुछ दिन पहले आया, 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, हर घर में तो संकट आया है। जिन्हें आप भगवान कहते हो ना, भगवान मानकर जिनकी पूजा करते हो, उस राम के जीवन में संकट आया या नहीं आया? कहां रासलीला, कहां वनवास, कहां विराट ने सीता का हरण किया, फिर रावण हरण करके ले गए, फिर कितना, और राम जंगल जंगल भटकते रहे कितने महीनों तक, कितना संकट आया। लेकिन राम ने कहीं पूजा करवाया? किसी ज्योतिषी के पास गए, किसी तांत्रिक के पास, किसी पंडित पुजारी के पास गए, महाराज देखो तो भाग्य, मेरा हाथ देख लो, ये संकट क्यों आ रहा है? कृष्ण के जीवन को देखो, चाहे जैसा भी हो, जो हम पढ़ते हैं, कृष्ण के जीवन में पैदा हुए जेल खाना में, बचपन से पुतना, बकासुर, अघासुर, ये सुर वो सुर, कितने लोग मारने का है। कृष्ण ने किसी ज्योतिषी से हाथ दिखलाया क्या? किसी पंडित पूजा से कुछ पूजा पाठ करवाया? कोई तांत्रिक से कुछ तंत्र मंत्र करवाया? कुछ नहीं, और चमक गए। और आप राम कृष्ण की भक्ति करते हो। कबीर साहब के जीवन में इतना संकट आया है, कबीर साहब ने किसी ज्योतिषी से हाथ दिखला, सबका एकदम पर्दाफाश खोल करके खंडन कर दिया। और आप इतने कमजोर, आपके घर में कोई संकट आया, लगातार संकट आता गया, 1, 2, 3, 4, कभी भैंस बीमार पड़ गई या भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, कभी बेटा बीमार हुआ, बेटा परीक्षा में फेल हो गया, मुकदमा में हार हो गई, व्यापार में घाटा हो गया, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, खेती डूब गई, इस तमाम संकट।
आदमी कमजोर। गए किसी वैज्ञ के पास, किसी पंडित के पास गए, किसी पुजारी के पास गए, किसी ज्योतिषी के पास गए, और समझ लो किसी वैज्ञ के पास जाओगे तो समझ जाएगा ये आदमी दुखी है। हाँ, आपका मित्र होता तो बात अलग है। किसी ज्योतिषी के पास जाओ, समझ जाएगा ये आदमी दुखी है। और किसी डॉक्टर पास जाओ तो तब क्या समझे डॉक्टर? समझेगा आदमी रोगी है। अच्छा तो जाएगा नहीं। जैसे समझ जाएगा फिर वो कि आदमी दुखी है, कोई इसके जीवन में संकट है, फिर पूछेगा आपसे कि भाई क्या दुख है, क्या संकट है? अब बताओगे ये ऐसे संकट है। फिर ये पूछेगा कि क्या करते हो। ये दो प्रश्न पूछे हर डॉक्टर और हर पंडा, हर पुजारी, हर तांत्रिक जो ऐसे पूजा पाठ करवा ले, हर ज्योतिषी, ये दो प्रश्न करेंगे। पहले डॉक्टर पूछेगा कि कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है। पंडित पुजारी ज्योतिषी पूछेंगे तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या संकट है। दोनों एक जैसा प्रश्न होगा। फिर दोनों का एक प्रश्न होगा, जानते हो कौन प्रश्न? क्या करते हो। जो करते हो ना वैसा इलाज होगा। यदि आप ये कह दो डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मजदूरी करता हूं तो 50 रुपये 100 रुपये में आपका इलाज हो जाएगा। किसान हूं तो 5,000 रुपये लगेगा। नौकरी करता हूं तो 2-4 हजार लगेगा। और बड़ा व्यापारी हूं तो व्यापारी हूं तब 20-25 हजार लगेगा। मतलब जो कहोगे ना उसी हाथ से उसकी फीस बढ़ती चली जाएगी। यही जो ज्योतिषियों का हाल होता है। फिर कहेंगे अच्छा ये करो, देखो जो बाहर नारियल बिक रहा है, नारियल ले लो। अब वहां से एक नारियल ले आए, कि देखो 3 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा पूजा करने के लिए, और तुम्हारे घर में बता तुम्हारे पड़ोसी ने, किसी रिश्तेदार ने तुम्हारे घर में कुछ कर दिया है, कोई टोटका कर दिया है, कोई टोना कर दिया है, या कुछ और कर दिया है, और मैं साबित कर दूंगा कि हुआ या नहीं हुआ है, और अब पूजा करूंगा, तुम्हारा संकट टल जाएगा। अब वहां से एक नारियल खरीदे, और नारियल खरीद करके आप ले आए, बता देंगे इस नारियल को अपने पूजा घर में या अमुक जगह रखना, फिर हम अगर पूजा करें 3 दिन बाद वो आएगा। कोई हो, ज्योतिषी हो, तांत्रिक हो, पंडा हो, या ऐसा कोई पुजारी हो, कोई भी आएगा। कोई साधु बाबा है तो पूजा कराने वाला हो वो भी आएगा। फिर पूजा करने का ढोंग करेगा, नाटक करेगा, झूठे झूठे मंत्र पढ़ेगा। अब मंत्र आपको थोड़े पता है कि मंत्र सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है, आपको तो याद ही नहीं है ना। तो झूठे झूठे मंत्र पढ़ेगा वो। अब पूजा करने के बाद कहेगा तुम्हारे घर में भयंकर किसी ने कह दिया है, कुछ कर दिया था टोटका, देखो। लेकिन घबराओ मत, उस टोटके को, इस टोना को, इस जादू या इसको हमने इस नारियल में कैद कर लिया है। अभी हम दिखाएंगे। फिर पूजा करेगा। अब इसको फोड़ो, उसमें क्या निकलेगा? छोटी सी लाल चुनरी निकलेगी, लाल रंग निकलेगा, थोड़े से छोटे छोटे कुछ बाल निकलेंगे, नींबू के 1-2 बीज हो सकता है निकलेंगे। देखो कहा ना ये ऐसा कर दिया है। ये सब उनकी चाल है, क्योंकि नारियल आपने उन्हीं के एक दुकान से खरीदी थी, और पहले से वो वैसा भर कर रखे होते, उनके घर में, उनके पिछवाड़े में सब काम होता रहता। और कभी कोई आप ऐसा कहे कि जाओ ये सामने 2 दुकान है ना, वहां से नारियल खरीद लो, वहां से नारियल खरीदना, और खरीद करके वो नारियल को फेंक देना पानी में, फिर दूसरा नारियल खरीदना, फिर कुछ नहीं निकलने वाला आपके घर, कुछ है नहीं, कहाँ निकलेगा? वो तो उनके घर का नारियल था, इसलिए निकल आया। ऐसे तमाम लोग करते हैं, तमाम लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, तुम्हारे घर में बड़ा जबरदस्त भूत लग गया है भाई, कोई कहेगा कि बड़ा जबरदस्त प्रेत है, और कोई कहेगा कि ब्रह्म राक्षस है, और कोई क्या कहेगा किसी टोनही ने तुम्हारे घर में, ये नहीं कहेगा कि किसी टोनहा ने मारा है, ध्यान रखना।
टोन्ही ही नाम लेगा वो। अरे भाई टोन्ही तो टोन्हा पति भी होना चाहिए ना कभी कभी तो, लेकिन टोन्हा नहीं कहेगा, किसी टोन्ही। और किसी स्त्री को टोन्ही कहना मतलब महा अपराध, महापाप है। ये बदला लेने के लिए बढ़िया तरीका निकाल लिया है लोगों ने। किसी से आपका बैर है, बस जा करके नहाने गई हो, वो भी बगल में नहा रही है, बस आकर बीमार पड़ जाओ, उन्होंने छुटा मार दिया, टोना मार दिया, बस फिर बदला ले लो, पूरा गांव भर एक और। ये पाप आप लोग आज भी करते हो। इस छत्तीसगढ़ में आज भी ये पाप हो रहा है, पहले का अपेक्षा कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये पाप हो रहा है। तो मैं कह रहा था कि वो कहेगा कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा जबरदस्त भूत लग गया है, प्रेत लग गया है, ब्रह्म राक्षस आ गया है, जिन्न आ गया है। होता क्या है, हिंदुओं के यहाँ भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस, मुसलमानों के यहाँ जिन्न नाम, बस नाम बदल गया, चीज एक ही है। हिंदुओं के यहाँ जिन्न नहीं आता है, पर वो जो जिन्न मुसलमानों के यहाँ आता है। तो फिर कहेंगे लेकिन घबराना मत, हम पूजा करके इसे पकड़ लेंगे और तुम्हारे सामने ही मंत्र के बल पर इस भूत को, जिन को हम भस्म कर देंगे। आएगा, अब नाटक तो करना है ना, ढोंग तो करना है, दिखावा कि पूजा पाठ करने का, झूठा मूठा कुछ पूजा पाठ करेगा, मंत्र पढ़ेगा, नारियल को लेकर के आपके घर के हर एक कमरे में जाएगा, घूमेगा, और कुछ हड्डी या कुछ ऐसे ही अपना नारियल में घुमाता रहेगा, मंत्र भी पढ़ता रहेगा, कुछ ऐसा करता रहेगा। अब फिर क्या कहेगा आपको, हमने ये बड़ा जबरदस्त भूत था, ये पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं भी कम थोड़े हूं, वो भी ये भी कहेगा मैं भी कम थोड़े हूं, पकड़ लिया इसको और अभी इसको मैं भस्म कर दूंगा। आएगा, फिर नाटक करेगा पूजा पाठ करके। अब कहेगा देखो अभी इसको मैं मंत्र के बल पर तुम्हारे सामने भस्म कर रहा हूं। हाथ में पानी लेगा थोड़ा सा, मंत्र बुदबुदाएगा, अब बुदबुदा करके नारियल पर पानी मार देगा, और पानी पड़ते ही नारियल में आग लग गई। आप कहोगे सचमुच में बड़े पहुंचे हुए पंडा हैं, बड़े पहुंचे ज्योतिषी हैं, हमारे सामने पानी पड़ते नारियल में आग लगी है बाबा। जरूर कुछ था, चालबाजी। न भूत, न प्रेत, न ब्रह्म राक्षस, न जिन्न, न चुड़ैल, न कोई कुछ नहीं, केवल चालबाजी। चालबाजी क्या है? एमएससी के विद्यार्थी बैठे होंगे यहाँ पर, तो जानते होंगे एक केमिकल आता है सोडियम, जो केमिस्ट्री पढ़ते हो वो लोग जानते हैं। और सोडियम में पानी पड़ेगा अपने आप आग लगेगी, भैया मंत्र पढ़ो या मत पढ़ो, देख लो ये नियम है। सोडियम में पानी पड़ा कि आग लगी, चाहे मंत्र, चाहे गाली पकड़ के मारो तो आग लगेगी, दर्जा गीत गाओगे तो भी आग लगेगी, और मंत्र पढ़ोगे तो आग लगेगी, कुछ ना करोगे तो भी आग लगेगी। सोडियम का गुण होता है, सोडियम में पानी पड़ा तो आग लगेगी। वो तो करते क्या है वो लोग, नारियल की जटा को छील करके सोडियम के थोड़ा टुकड़ा वहां पर छिपा देते हैं। ये तो हमारे साथी लोग कई बार दिखलाए हैं जादू ऐसा करके। तो न भूत न प्रेत, कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं लोग हवन करते हैं, और हवन करते हैं तो क्या करते हैं, बिना आग लगाए मंत्र के बल पर आग लगाते हैं, और सचमुच में आग लगती है। तो करते क्या है वो लोग, हवन जब करेंगे, हवन कुंड बनाएंगे, तो हवन कुंड में आम की लकड़ी या किसी सूखी सूखी जो लकड़ियां होती, टहनी पतली पतली रखी जाती है। जिस समय वो लोग हवन कुंड बनाते हैं, लकड़ियां रखते हैं ना, उसी समय चालाकी से नीचे रख देते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और फिर इधर मंत्र पढ़ेंगे। और घी क्या होती है, घी नहीं होता है, होता है ग्लिसरीन,
जो घी जैसा दिखाई पड़ेगा। ग्लिसरीन पोटेशियम परमैंगनेट में पड़ेगा, अपने आप आग लगेगी। देख लेना प्रयोग करके अपने घर में। ये उनका केमिकल इफेक्ट होता है। ग्लिसरीन पोटेशियम परमैंगनेट में पड़ेगी, आग लगेगी। मतलब कुछ, लेकिन आप क्योंकि जानते नहीं हो, ऐसे तमाम चीजें होती है, जानते नहीं हो इसलिए आप ठगाते हो, क्योंकि अंदर में भय है, लोभ है। ये भय और लोभ तो मैं कह रहा था, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका एक वो लोग प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे गुरु होते हैं और उनके भगत भी होते हैं। उनका गुरु का जो एक चित्र, फोटो दीवार में लटका होता है, किसी फ्रेम में बंधा हुआ, और रोज उस फोटो के फ्रेम से भभूत झड़ता है। कहते हैं हमारे गुरुजी बड़े चमत्कारी, गुरुजी आज नहीं रह गए हैं, लेकिन बड़े गुरुजी भले शरीर नहीं, जीवित नहीं है, लेकिन गुरुजी इतने चमत्कारी हैं, आज भी हमारे घर में गुरुजी का फोटो है, उसके फ्रेम से भभूत झड़ता है, और सचमुच में झड़ता है। तो क्या ये गुरुजी का चमत्कार है? गुरुजी का चमत्कार नहीं है, चमत्कार उस फ्रेम का है। और बड़े से बड़े सिद्ध बाबा, बड़े से बड़े सिद्ध बाबा, उसके फोटो जो लगा है इस फ्रेम से भभूत नहीं झड़ सकता। भभूत झड़ेगा, चाहे कुत्ता बिल्ली का फोटो हो, शेर बाघू भोले फोटो हो, कीड़े मकोड़े का फोटो हो, भभूत झड़ेगा। कब? जब फ्रेम एल्युमिनियम का होगा, तभी भभूत झड़ेगा। क्यों भभूत झड़ता है? फ्रेम मरते समय उस एल्युमिनियम के फ्रेम में मरकरी क्लोराइड का जो वो लेप कर देते हैं, तो बजाता है एल्युमिनियम क्लोराइड। वो एल्युमिनियम गर्म होकर के झड़ता है। इसमें न गुरु महाराज, न भगवान, न परमात्मा, न साधु, न महात्मा, ये तो है। ऐसे तमाम चीजें होती हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं दिखाने वाले। मैं बता रहा हूं कि आप कैसे ठगा, आपके भीतर में भ्रम होता है, क्योंकि आप धर्म के नाम पर ठगाने वाले तैयार बैठे होते हो। धर्म नहीं, अज्ञान है, स्वार्थ है, भय है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जादू दिखाने वाले भी होते हैं, और ऐसे तमाशा दिखाने वाले भी होते हैं, और आपको ठगने वाले भी होते हैं। बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्ली लाएंगे, बर्फ की सिल्ली। अब बर्फ तो ठंडी होती है ना, बर्फ को हाथ में लिए रहना मुश्किल हो जाता है। बर्फ तो एकदम ठंडी होती है। उस बर्फ की सिल्ली पर एक बर्तन रखेंगे, कोई भी हो, लोटा हो, भगोना हो, जो भी होगा, बर्तन रखेंगे, और बर्तन में दूध डालेंगे, और कहेंगे क्या? देखो, बर्फ की सिल्ली पर बर्तन है, बर्तन में दूध है, मंत्र के बल पर इस दूध को गरमा करके हम इस दूध को उबाल ला सकते हैं। मंत्र पढ़ते हैं, थोड़ा समय 2-4 मिनट भी नहीं हो पाता है, दूध उबलता है, और उबल करके दूध बाहर फेंका जाता है। और लोग क्या कहते हैं? हमने देवता को सिद्ध किया है, हमने तपस्या की है, इसलिए इस उबलते जो दूध है, खौलता हुआ जो दूध है, हम उसका स्नान भी कर लेंगे तो हमारे शरीर में फफोला नहीं पड़ेगा। आप जानते हो, दूध उबल रहा हो, पानी उबल रहा हो, हमारे शरीर में पड़ जाए तो क्या हो? एकदम तुरंत फफोला पड़ेगा। उसे उबलते दूध से वो लोग नहाते हैं, उनके शरीर पर फफोला नहीं पड़ता है। क्यों? क्या सिद्धि है?
कोई देवी का चमत्कार है, देवी का वरदान है कि तपस्या, कुछ नहीं है। करते क्या है वो लोग, जिसमें दूध डालते हैं चालाकी से कार्बन कार्बाइड होता है। कार्बन कार्बाइड को जब दूध में डालोगे तो कार्बन कार्बाइड बनाएगा, गैस बनाएगा, और दूध, वो गैस दूध को उबालेगा। उबालता नहीं है वो। जब गैस बनेगी तो गैस का काम होता है ऊपर को उठना। जब गैस ऊपर उठेगा तो दूध तो आ जाएगा ऊपर में। अब आप लोग समझते हैं दूध उबल रहा है, दूध एकदम ठंडा है, लेकिन गैस उसको फेंक रहा है बाहर। ये कार्बन कार्बाइड और दूध में डालकर देख लेना, वो तो आएगा उबाल होगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं, किसी भी प्रकार का भ्रम आपके दिमाग में होगा कि साधु बाबा लोग ये कर देंगे, पंडित बाबा जी ये कर देंगे, ज्योतिषी बाबा ऐसा कर देंगे, तांत्रिक बाबा कर देंगे, बैगा फूंक मार करके, झाड़ फूंक करके हमारे ये कर देंगे, तो आपको जीवन भर ठगने वाले मिलते रहोगे और जिंदगी भर आप डर डर करके जियोगे और ठगाते रह जाओगे। विज्ञान का जमाना है, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस हो चुकी है, अब फिर भी आप लोग कहां कहां पुकारे, कहां कहां। इसी छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े बैगा को मैं जानता हूं, बहुत बड़ा बैगा, बड़े बड़े बाल, एकदम घुंघराले, दूर दूर तक प्रसिद्धि थी उनकी। अनेक घर में वो भूत भगाने गए, प्रेत भगाने गए, अनेक घर के दुख को दूर करने के लिए पूजा झाड़ने फूकने गए, और अनेक ऐसे घरों में, दूर दूर से ऐसे घरों में उन्हें बुलाया जाता था उस बैगा को, जिस घर में बेटा की शादी हुई, बहू आए, 8 साल 10 साल 12 साल हो गया, लेकिन कोई पोता, कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। उस घर में भी फूकने गए वो, पता नहीं जिस घर में वो फूकने और झाड़ने गए, भूत प्रेत भगाने गए, उनके घर में कहां कहां किस घर में बच्चा पैदा हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बैगा जिंदगी भर अपनी पत्नी को एक बच्चा दे नहीं पाए। ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, मुझे मालूम है, उसको बचपन से जानता था मैं। लेकिन आप ठगाओगे, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या ठगाओगे, और वहां नहीं ठगाओगे ना तो एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, वहां तो ठगाना ही ठगाना है। आप एक लोटा जल ले लो। अब आप लोग बैठे होंगे भाई, आप लोगों से मेरा निवेदन है, खेत में दवाई बिल्कुल मत डालो, खाद बिल्कुल मत डालो। एक लोटा जल रोज सीढ़ी पर डालो, बिना आप खेत गए, बिना दवाई डाले, बिना खाद डाले, आपके खेत में 1 एकड़ में 80 क्विंटल धान पैदा होगा। वो कह रहे हैं ना, सब समझदार का हल होगा कि नहीं होगा? खेत में 80 क्विंटल धान हो जाएगा एक समय। अरे 80 क्विंटल नहीं तो 40 क्विंटल धान मान लो, बिना दवाई डाले, बिना खाद डाले, किनके खेत में होगा? हाथ में जाओ उठाओ तो, लेकिन ठगाओगे जरूर। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, और उसी का बेटा परीक्षा में फेल। कहां गया भाई? जब एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, तो उसका बेटा परीक्षा में क्यों फेल हो गया? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं। एक बाबा पर्ची निकालते हैं, उसी के आश्रम में बुलडोजर चल गया, अपनी पर्ची नहीं निकाल पाया कि मेरे आश्रम में बुलडोजर चलने वाला है। पता नहीं कि आपको ठगने वाले हजारों मिलेंगे। श्री गुरुदयाल साहब ने कहा है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो हिम्मत को लोभिया तही घर ठग को बात। लोभी आदमी के गांव में ठग कभी उपासा नहीं मरेगा। जो जिस प्रकार से का लोभी होगा, उसको उसी प्रकार से ठगने वाले मिल जाएंगे। कोई धन का लोभी है, कोई पद का लोभी है, कोई प्रतिष्ठा का लोभी है, कोई मुकदमे में विजय पाने का लोभी है, कोई बिना मेहनत किए परीक्षा में पास होने का लोभी है, कोई कुछ और लोभी है। और दुर्भाग्य तो ये है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, 1 महीना भी बराबर नहीं हो पाया है,
इस छत्तीसगढ़ में गांव गांव में, पूरे छत्तीसगढ़ में पंचायत का चुनाव हुआ, जनपद पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ। आप लोगों ने ये शराब, मुर्गा और अंडा मार का बिना मतलब खैर एक लोटा जल चढ़ाते, बिना मेहनत के सरपंच बन गए होते और सब बन गए होते। आप लोग भूल गए इसको। एक लोटे जल सब समस्याओं का हल। अब चुनाव हो गया ना, अब बरसात में भी खेत आ जाएगा तो खेत में ट्रैक्टर लेकर मत जाना, एक लोटा जल लो चढ़ाना, 4 महीना कुंवार तक फसल हो जाएगी। बेटा को जो अभी कुछ बच्चों की परीक्षा बाकी है, जिनके बच्चों की परीक्षा बाकी है, बेटा घर में बैठा लेना, उस दिन जिस दिन परीक्षा उस दिन बेटा एक लोटा जल चढ़ाओ, अच्छा नंबर 100 में 95 नंबर तो जरूर आ जाएगा। लेकिन यहां सुनोगे और जैसे इस गेट से बाहर निकलोगे भूल जाओगे। क्या कहते हैं लोग, अरे भाई साहब लोग तो साधु महात्मा हैं, हम तो गृहस्थ हमें मानना पड़ेगा। वाह, खत्म हो गया। क्यों मानना पड़ेगा आपको? साधु भी आदमी है, तुम भी आदमी हो। अपनी मेहनत किए बिना किसी दिशा में सफलता नहीं मिलेगी। अब पूजा करो, मैं ये नहीं कहता हूं आप जल चढ़ाना चाहते हो शिव जी को तो जल चढ़ाओ, अब पूजा करते हो पूजा करो, किसी को मानते हो मानो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, उसका खंडन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप ये सोचोगे कि बिना हमारे मेहनत किए हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। यदि एक लोटा जल सब समस्याओं का हल होता तो जितने ये एडवोकेट है ना तो सब भूखे मर जाएंगे, जितने डॉक्टर हैं सब भूखे मर जाएंगे। अब फिर जब एक लोटा जल समस्या का हल, तब ये जितने पुलिस वाले बेचारे क्या करेंगे? फिर जितने बड़े बड़े जज बैठे हैं ये सब क्या करेंगे? फिर ये तो सब भूखे मर जाएंगे। लगता है ऐसे ही एक महात्मा समझा रहे थे, तो अपनी बात समाप्त करूंगा। एक महात्मा ऐसे सत्संग के समय कुछ समझा रहे थे, बात थोड़ी दूसरी है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब ये सब छोड़ने के लिए कह रहे थे इनको खाने पीने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। लाभ तो कुछ नहीं, हानि हानि है। छोड़ने में क्या लाभ है ये सब बता रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हो गया जो गुटखा भी खाता था, शराब भी पीता था। महाराज इसमें बड़ा लाभ है। ये क्या है? हम तो परोपकार का काम कर रहे हैं। परोपकार का, हाँ बड़ा परोपकार कर रहे हैं। यदि हम शराब पीना छोड़ दें तो शराब फैक्ट्री में जितने मजदूर हैं सब भूखे मर जाएंगे। महाराज हम तो परोपकार का काम कर रहे हैं। आप लोग भी परोपकार करना शुरू कर दो भाई। ये परोपकार, मैं कहता हूं ऐसा परोपकारी न बनो। कोई चोरी करने वाला सोच ले, महाराज आप कह रहे चोरी मत करो, यदि हम चोरी करना छोड़ देंगे ना ये सारे पुलिस भूखे मर जाएंगे, पुलिस के घर के बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, जितने जज बैठे हैं, वकील बैठे हैं, सब भूखे मर जाएंगे। ये चोरी करना तो महापुण्य का काम है। महाराज चलेगा नहीं चलेगा? कैसे कैसे तर्क आदमी देता है। तो हम गृहस्थ हैं इसलिए हमें ये सब ठगाना, ये सब करना है, ये कुछ नहीं है। अपनी मेहनत याद रखना, अपनी कमाई आपको न मायना पा, बिना आपकी मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है। जब तक भोजन की थाल आपके सामने आ गई है, हाथ आपको उठाना पड़ेगा और आपको डालना पड़ेगा। अब मान लो आपने डालेगा, भुटकना तो आपको पड़ेगा ना। इसलिए मैं ये कह रहा था, बात निर्भयता की आई थी। जब तक आप निर्भय नहीं होगे, और निर्भय क्यों होगे? लोभ है मन में, लोभ और डर। जो हमें मिला है उससे ज्यादा मिले, जो मिला है वो छूटे ना। ये दो लोभ और डर आपको भीतर से कमजोर बना करके रखते हैं। ये दोनों मेहनत करो, जो जहां है, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ,
अपने अपने हाथ जो जहां है अपनी अपनी शक्ति योग्यता के अनुसार से भरपूर मेहनत करो, उसमें कोई कमी मत रखो, और फिर जो आपके भाग्य में होगा वो हो करके ही रहेगा। हाँ, भाग्य भरोसे किसी को बैठे नहीं रहना, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना। भाग्य है, अदृश्य है, क्या होगा पता नहीं चलता है, लेकिन हमारे हाथ में हमारा पुरुषार्थ है। जब पुरुषार्थ हमारा आज का है और भाग्य कल का है, दोनों का मेल हो जाएगा तो जीवन में समस्याएं तो आएगी, लेकिन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। याद रखना, सूरज डूबता है तो सदैव डूबे रहने के लिए नहीं डूबता है, उगने के लिए डूबता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ है कि एक बार सूरज डूबा तो फिर उगा ना हो। रात आती है तो रात रहने के लिए नहीं आती है, रात के बाद दिन आना पक्का है, लेकिन दिन के बाद रात भी आएगी, ये भी पक्की बात है। ये तो सुख दुख लगे हैं जीवन में, घबराओ मत। वर्तमान में समझ, शक्ति, योग्यता, बुद्धि के अनुसार उचित रास्ते पर चलो, उचित व्यवहार करो, उचित कर्म करो, और सच्चे धर्म को समझ करके धर्म के रास्ते पर चलते रहोगे, आराम की जिंदगी कट जाएगी। कोई आपको बहका नहीं पाएगा, आपको ठग नहीं पाएगा, और आप निर्भय होकर के जीवन जी सकोगे। मैं आज 15 मिनट देरी से आया था, इसलिए आज 10 मिनट ज्यादा बोल गया। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इस बोलिए सद्गुरु देव की जय।